Hello students, welcome to my class and today I start our moral science class, okay? Value education. So students, in our previous class, we just discuss to the sold insurance. इतना तक हम पढ़े थे. So आज हम पढ़ेंगे यहाँ से, okay? Sanders tried his hand at business. He ran a successful ferry boat company, after which he started a business making lamps. तो सैंडर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया. उन्होंने लैम्प्स बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया. द बिजनेस फेल्ड एंड सैंडर्स जॉइंड अ टायर कंपनी एज ए सेल्समैन. He lost his job when the branch where he worked was closed down. He then accepted an offer from Shellwell Company to run a service station in Kentucky. Apart from fuel, Sanders offered meals like fried chicken to hungry travelers at the station. The meals became very popular. Sanders started a restaurant across the street. He made his chicken using a secret mix of 11 herbs and spices. It became famous all over the state of Kentucky. तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने एक टायर कंपनी को ज्वाइन किया एज ए सेल्समैन. तो उसके बाद उनका जॉब मतलब वो भी लॉस हो गया, जॉब भी उनसे चला गया. कब? जब कंपनी कहीं बंद हो गया. उसके बाद उन्होंने शेलवेल कंपनी में ज्वाइन किया, जो सर्विस स्टेशन, जिनका सर्विस स्टेशन केंतुकी में था. वहाँ पे वो क्या करते थे, वहाँ पे वो हंगर्स जो ट्रैवलर आता है ना, उनको वो एक चिकन फ्राइड टाइप के वो खिलाते थे, देते थे. तो वो बहुत पॉपुलर हो चुका, तो उससे ही उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया. और वो मतलब उस चिकन में 11 हर्ब्स, सीक्रेट मिक्स 11 हर्ब्स एंड स्पाइसेस वो उनमें मिलाते थे, और वो केंतुकी में बहुत ही फेमस हो गया. जो हम खाते हैं ना KFC चिकन, वही है KFC चिकन का. ये है मतलब जिन्होंने तैयार किया फर्स्ट. सो देखो यहाँ पे, बट Sanders' troubles were not over yet. His restaurant was destroyed in a fire. Though he rebuilt it, the Second World War started and his business suffered. He had to sell his restaurant. He was back to doing different jobs for several years, but Sanders knew his chicken recipe was good. He traveled all over the country in his car and asked restaurant owners to sell his chicken. Many restaurants refused him, but some started selling Sanders chicken, now called Kentucky Fried Chicken (KFC). They would in turn give him some of the money they earned by selling the chicken. This idea became a success. Soon there were hundreds of KFC outlets with Sanders' portrait. Sanders sold his business, but his photograph and the name of his company stayed on. Colonel Sanders died at the age of 90, but KFC is still growing strong. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उनके सैंडर्स के जो कष्ट थे वो कभी कम नहीं हुए. उनका रेस्टोरेंट डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर में डिस्ट्रॉय हो गया. उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फिर से उसको बनाया, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, तो उनका बिजनेस बहुत ही सफ़र हो रहा था. तो इसीलिए उनको अपना रेस्टोरेंट बेचना पड़ा. उन्होंने बेच दिया. तो अभी वो क्या करेंगे? बहुत साल उन्होंने मतलब ये जॉब वो जॉब बहुत सारे जॉब्स किए.
पर उनको वो चिकन रेसिपी अभी भी याद था, और वो जो वो अच्छी तरह से जानते थे। तो वो बहुत सारे देशों में अपने गाड़ी को लेकर घूमे, बहुत सारे रेस्टोरेंट के ओनर को उन्होंने पूछा कि क्या वो अपने चिकन उनके जो चिकन रेसिपी है वो क्या बेचेंगे। तो कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने हाँ कर दिया। तो उसको क्या बोलते थे उस चिकन को? KFC, केंटुकी फ्राइड चिकन। तो वो तो मतलब उनका जो ये मतलब वो ये KFC चिकन वाला जो आइडिया था वो उन्होंने दिया, उन्होंने सेल किया, और उससे वो मतलब कुछ मनी उनको मिला, और ये आइडिया तो उनका सक्सेस हो गया। तो बहुत सारे सैंडर्स के जो पोर्ट्रेट है ऐसे वाला, है ना, दाढ़ी वाले अंकल, तो दाढ़ी वाले अंकल का पोर्ट्रेट्स तो हम देखते हैं KFC चिकन में रहता है। तो उनका फ़ोटोग्राफ, तो उनका बिज़नेस तो उन्होंने बेच दिया, पर उनका फ़ोटोग्राफ और उनका नाम अभी भी चालू है ना। उसके बाद देखो, अच्छा KFC के बारे में तो हमने आज जान लिया। सो नेक्स्ट डे हम जानेंगे JK रावलिंग के बारे में, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा है। हैरी पॉटर, इनकी भी सक्सेस स्टोरी हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट डे वी स्टार्ट JK रावलिंग। ओके स्टूडेंट, JK रावलिंग हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो आप लोग ये पढ़ो KFC अंकल का स्टोरी। ओके, सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। सो टेक केयर एंड गुड बाय।